क्या आया हूँ आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी के सीटेट के लिए नोट्स। आप इन नोट्स को पढ़ लीजिएगा। आपकी इंग्लिश का जो पेडागोजी का सेक्शन है उसके लिए आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए बहुत अच्छे नोट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडिया, थॉट एंड फीलिंग। नेक्स्ट है कि फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की फॉर्म्स क्या होती है? तो फर्स्ट ओरल लैंग्वेज, सेकंड रिटन लैंग्वेज, थर्ड साइन लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं रिटन लैंग्वेज इज़ अ मोर स्टेबल एंड क्रेडिबल देन द ओरल लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज है वो ज़्यादा स्टेबल होती है ओरल लैंग्वेज की अपेक्षा। नेक्स्ट है कुछ टर्म हैं उन्हें समझ लीजिए। जैसे फोनोलॉजी है, ये स्पीच फॉर्म को फोनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी मीनिंग फॉर्म होती है, उसे मॉर्फोलॉजी। सिंटेक्स वर्ड का ऑर्डर, यानी वर्ड को एक सही क्रम में अरेंज किया जाता है तो उसे सिंटेक्स बोला जाता है। ये वर्ड काफ़ी पूछे जाते हैं। वैसे एक प्रश्न भी है, आप देख पाएंगे कि इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, तो इसका आंसर फोनीम जाएगा। अब लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज़ सिंबॉलिक एंड डायनामिक, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, इट इज़ अ करियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट इज स्ट्रक्चर एंड रूल गवर्न। लैंग्वेज एक्वाइजेशन, जो हिंदी में हमने शब्द समझा था भाषा अर्जन, उसे ही लैंग्वेज एक्वाइजेशन के नाम से जाना जाता है। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इज कॉल्ड एक्वाइजेशन। जब लैंग्वेज को आप नेचुरली लर्न करते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के तो उसे अर्जन बोला जाता है, यानी एक्वाइजेशन बोला जाता है। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं सहायक माना जाता है जब आप दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर इनेट होता है पहले से आपके ह्यूमन ब्रेन में। इट ऑल्सो मीन एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन, और ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग। तो भाषा अधिगम जो शब्द होता है उसका जगह लैंग्वेज लर्निंग यूज किया जाता है। व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न इन अ सिस्टमैटिक वे इट इज नोन एज अ लर्निंग। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। तो जो भाषा हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं वो लैंग्वेज लर्निंग होती है, ठीक है ना। एक प्रश्न है कि द प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोन, द इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसफर। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं एक्वाइजेशन और लर्निंग में, कि एक्वाइजेशन और लर्निंग में क्या अंतर है। तो एक्वाइजेशन सिमिलर टू चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज और लर्निंग फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। एक्वाइजेशन क्या है? बच्चे की पहली भाषा। और लर्निंग लैंग्वेज क्या है? जो फॉर्मल लैंग्वेज बच्चे ने सीखी वो। पिकिंग अप अ लैंग्वेज, एक्वाइजेशन जैसे बच्चा अपने आप पिक करता है। लर्निंग क्या है? नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज, नई भाषा को जानना। एक्वाइजेशन सबकॉन्शियस प्रोसेस है, लर्निंग कॉन्शियस प्रोसेस है। एक्वाइजेशन इम्प्लिसिट नॉलेज है, लर्निंग एक्सप्लिसिट नॉलेज है। एक्वाइजेशन फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, लर्निंग क्या है? फॉर्मल टीचिंग हेल्प। NCF 2005 अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज और इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये सीधा प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि इन मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज, तो वहाँ ग्लोबल लैंग्वेज। और अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। बात कर लेते हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। तो नोम चॉम्स्की कहते हैं कि ह्यूमंस हैव एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज थ्रू LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि नोम चॉम्स्की ने क्या दिया है? LAD की फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट बात करते हैं स्किनर के बारे में। स्किनर सजेस्टेड दैट द चाइल्ड इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ इट्स पेरेंट इन इट्स सराउंडिंग पीपल। स्किनर कहते हैं कि बच्चा अपने आसपास के लोगों, अपने माता पिता की भाषा को नकल करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में। तो पियाजे कहते हैं कि थॉट प्रीसीडेड लैंग्वेज, यानी कि विचार भाषा से पहले आता है। ए चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट एंड देन फॉर्म दैट थॉट स्पीक। वाइगोत्स्की बिलीव दैट थॉट एंड स्पीच वर सेपरेट इंटैक्ट प्रोसेस दैट मर्ज्ड अराउंड एज 3। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैंग्वेज स्किल की। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW, इसे रट लीजिए, LSRW क्रम पूछा जाता है लैंग्वेज स्किल्स का।
अब बात कर लेते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व लर्नर रीडिंग इन अ डिटेल विद द स्पेसिफिक लर्निंग एम एंड टास्क। एक्सटेंसिव रीडिंग इज एन अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इन विच लॉन्ग टेक्स्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल आर रीड बाय द स्टूडेंट फॉर जनरल अंडरस्टैंड। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को अच्छे से संक्षेप में पढ़ना। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब है किसी चीज़ को ऊपर से ऐसे ही फॉर्मली पढ़ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि साइट वर्ड। तो साइट वर्ड आर द वर्ड दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अवर रीडिंग एंड राइटिंग। Scanning, to look at or read every part of something quickly until you find what you are looking for. Scanning is a reading rapidly in order to find a specific fact. Scanning का मतलब है कि आप किसी चीज़ में से कोई जानकारी ढूंढना चाहते हैं, सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, तो वो स्कैनिंग कहलाता है। जैसे आपका रिजल्ट वगैरह जब आता है तो आपको उसमें अपना नाम ढूंढना है, तो आप सिर्फ उसी चीज़ को देखते हैं, तो वो स्कैनिंग एक तरीका से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्किमिंग। स्किमिंग इज अ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। स्किमिंग का मतलब वही है कि आप बस ऊपर से पढ़ लेना, किसी चीज़ का जनरल ओवरव्यू ले लेना, जैसे कि न्यूज़पेपर। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रासिव पेयर की। कॉन्ट्रासिव पेयर ऑफ अ वर्ड इज अ पेयर ऑफ अ वर्ड दैट आर द सेम एक्सेप्ट फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग लेटर, जैसे कि टेक वर्सेस टेप, टीम वर्सेस डीम, कॉपी वर्सेस एम्बल। एक ये भी अच्छा पॉइंट है साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज में वोवल साउंड्स होती हैं वो 20 होती हैं, कंसोनेंट साउंड्स 24 होती हैं, और टोटल साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में 44 होती हैं। यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। नेक्स्ट टर्म है डिफ्थोंग्स, अ साउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल्स इन अ सिंगल सिलेबल इन विच द साउंड बिगिंस एज वन वोवल एंड मूव टुवर्ड अनदर, एज इन कॉइन, लाउड एंड साइड, ठीक है ना। ये इसके एग्जाम्पल होंगे। आर्टिकुलेटर, एनी वोकल ऑर्गन दैट टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच साउंड। तो होमोग्राफ क्या है? होमोग्राफ होते हैं कि जिनके रिटन फॉर्म तो एक जैसी होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। होमोफोन क्या है? होमोफोन इज अ वर्ड दैट इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। तीसरा है होमोनिम। होमोनिम इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। Paraphrasing means formulating someone else's idea. Paraphrasing means formulating someone else's ideas in your own word. किसी भी चीज़ को आइडिया को अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है? पैराफ्रेजिंग। नोट टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज या प्लेटफॉर्म। टिप्स फॉर नोट टेकिंग: राइटिंग ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, use a phrase, word, abbreviated forms, follow a pattern or diagrammatic form or flowchart. Note making is not just about writing down everything you hear or read. It is a process of reviewing, connecting and synthesizing ideas from your lectures and reading. ठीक है ना। तो नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें लिख लेना है, आपको इसमें देखना है क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उसे लिखा जाता है, इसे नोट मेकिंग कहा जाता है। Direct method, the direct method of teaching, which is sometimes called the natural method and is often used in teaching foreign language, refrain from using the learner native language and use only the targeted language. ये सीधे डेफिनेशन कई बार पूछी ली जाती है। Grammar translation method. In grammar translation classes, students learn grammatically rules and then apply those rules by translating sentence between the target language and the native language. Language across the curriculum, integrating language teaching with other subject in the same classroom. रहे multilingualism की, तो in a teaching learning process, multilingualism means using the language of learner as a strategy for teaching learning of a languages and content subjects. Interpersonal communication skills, BICS, refer to linguistic skill needed in everyday social face-to-face interaction. Cognitive Academic Language Proficiency, CLP, is the language ability required for academic achievement in a context-reduced environment. यहाँ आप एक चार्ट देख पाएंगे। BICS का क्या है? एग्जाम्पल फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन कन्वर्सेशन, और CLP का एग्जाम्पल क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, राइटिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब एक बात कर लेते हैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला की। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला को फर्स्ट डिस्कस किया है कोठारी कमीशन 1964-66 में। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? मदर टंग। सेकंड लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी द अदर मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज और इंग्लिश। इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी हिंदी और इंग्लिश। थर्ड लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी इंग्लिश और इन आ मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज। तो ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला है।
तो ये कुछ बेसिक से नोट्स थे इंग्लिश पेडागोजी के। आप इनको इंग्लिश में ही याद करिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही ये देखने को मिलेंगे। एज इट इज़ याद करके जाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इन नोट्स को पढ़ने का।